आज है 7 अगस्त 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। संभल को योगी की सौगात, बहजोई बनेगा जिला मुख्यालय, बबराला रायसती को मिलेंगे नए थाने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अगस्त को संभल दौरे पर आ रहे हैं। इस अहम दौरे में वो बहजोई को नया जिला मुख्यालय घोषित कर सकते हैं, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके साथ ही बबराला रायसती को नए थानों की सौगात मिलने जा रही है, जिससे स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर होगी। सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में जर्जर स्कूल भवनों के खिलाफ चला बुलडोजर अभियान। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अब जर्जर इमारतों पर त्वरित कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को ये निर्देश दिए कि स्कूल भवनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। जर्जर ढांचों की पहचान, मूल्यांकन और ध्वस्तीकरण का अभियान तेज कर दिया गया। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि लापरवाही पर सीधी कार्रवाई होगी। गोरखपुर में पाम पैराडाइज योजना से मिलेगा अपना घर, लॉटरी से होगा फ्लैट आवंटन। गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की बहुप्रतीक्षित पाम पैराडाइज आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए फ्लैट का आवंटन अब ऑफलाइन लॉटरी से किया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लॉटरी की प्रक्रिया जीडीए सभागार में होगी, जिसे यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। कुछ आवेदकों को बुलाया जाएगा ताकि प्रक्रिया में भरोसा बना रहे। अब मध्यम वर्ग के लिए भी बनेंगे हाईटेक फ्लैट्स। एलडीए की नई योजना को मिली मंजूरी। लखनऊ विकास प्राधिकरण अब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हाईटेक ग्रुप हाउसिंग फ्लैट्स बनाने जा रहा है। बोर्ड मीटिंग में इस योजना को हरी झंडी दी गई। अब तक अमीरों और गरीबों के लिए योजनाएं लाने वाले एलडीए पहली बार मिडिल क्लास को केंद्र में रखकर गोमती नगर विस्तार, ऐशबाग और वसंत कुंज में कुल 1100 फ्लैट्स बनाएगा। जापानी निवेश को बढ़ावा देगा जापान डेस्क। इन्वेस्ट यूपी ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी अब जापान डेस्क की स्थापना करने जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों का चयन शुरू हो चुका है, जिन्हें जापानी भाषा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये अधिकारी जापानी कंपनीज के साथ निरंतर संवाद में रहकर निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे और स्वीकृति में मदद करेंगे। एमएमयूटी के बीटेक छात्रों को अब मिलेगा मैनेजमेंट सीखने का मौका। चौथे सेमेस्टर से चुन सकेंगे कोर्स। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अब बीटेक विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ प्रबंधन का ज्ञान भी देने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने माइनर कोर्स की सूची में मैनेजमेंट के 3 कोर्स शामिल किए, जिन्हें छात्र चौथे से 8वें सेमेस्टर के बीच चुन सकेंगे। तकनीकी विभागों के 29 अन्य माइनर कोर्स के साथ ये विकल्प छात्रों को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगा। सीएम योगी का हमला। 2017 से पहले नौकरियों पर डाली जाती थी डकैती, चाचा बबुआ करते थे वसूली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले यूपी के युवाओं की पहचान संकट में थी। सरकारी नौकरियों में खुलकर भ्रष्टाचार होता था। कहीं चाचा, कहीं बबुआ, कहीं भतीजा तो कहीं भाई वसूली के लिए निकलते थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नौकरियों को निजी लूट का जरिया बना रखा था। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सरकारी नौकरी दी है। अंबेडकर नगर को मिलेगा अग्निशमन केंद्र। 13 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। अंबेडकर नगर जिले के भीटी तहसील वासियों को जल्द ही आगजनी की घटनाओं से राहत मिलने वाली है। लंबे इंतजार के बाद परसौली चतुरीपट्टी गांव में 13 करोड़ की लागत से अग्निशमन केंद्र की स्थापना होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अगस्त के बाद इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। ये परियोजना डॉक्टर हरिओम पांडे की मांग पर शुरू की गई। अब बेसहारा नहीं रहेंगी गाय। यूपी सरकार देगी हर महीने 1500 रुपए गौवंश पालन पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गौवंश की देखभाल के लिए एक सराहनीय पहल की है। मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब पशुपालकों को गौशालाओं से गाय दी जाएंगी और उनके भरण पोषण के लिए सरकार 1500 रुपए प्रति गौवंश प्रतिमाह की सहायता देगी। ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक तंगी के कारण पशुओं को पाल नहीं पाते या दुग्ध उत्पादन बंद होने पर उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। यूपी में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अनुदान पाने का मौका। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए नई एडवाइजरी जारी की। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना जैसे कार्यक्रमों के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे सत्यापन के बाद डीबीटी के माध्यम से मिलने वाले इस लाभ का जरूर लाभ उठाएं। 67,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी, तीनों सेनाओं को मिलेंगे घातक हथियार, बढ़ेगी मारक क्षमता। देश की सैन्य ताकत को और धार देने के लिए रक्षा खरीद परिषद ने करीब 67,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। तीनों सेनाओं की ऑपरेशन क्षमता बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया। सेना को रात्रि युद्ध क्षमता के लिए थर्मल इमेजर्स मिलेंगे, जबकि नौसेना को ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्चर और बराक 1 मिसाइल सिस्टम का उन्नयन मिलेगा। बरेली को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 22.64 अरब की परियोजनाएं और पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली को विकास की नई रफ्तार देते हुए 22.64 अरब रुपए की 545 परियोजनाओं की सौगात दी। बरेली कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में सीएम ने मंडल के पहले यूनानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया, जिससे इलाज के साथ यूनानी शिक्षा भी सुलभ होगी। कार्यक्रम में 223 विकास कार्यों का लोकार्पण और 322 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आतंकी हमले की आशंका। देश भर के एयरपोर्ट्स पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। केंद्रीय खुफिया एजेंसीज के द्वारा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच संभावित हमले की चेतावनी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सभी एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड्स, फ्लाइंग स्कूल और ट्रेनिंग संस्थानों में अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। आगरा में 50,000 लोगों के लिए बनेगी अटलपुरम टाउनशिप, 8 अगस्त से शुरू होगी प्लॉट बुकिंग। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहुप्रतीक्षित अटलपुरम टाउनशिप योजना में घर बनाने का सपना अब साकार हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इस परियोजना का शिलान्यास किया। 50,000 लोगों की आबादी के लिए विकसित की जा रही इस टाउनशिप में 8 अगस्त से प्लॉट की बुकिंग शुरू होगी। स्मार्ट मीटर बने उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द, तेज बिलिंग और गड़बड़ियों से उपजा बवाल। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को तेजी से चलने और ओवर बिलिंग की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि कुल स्मार्ट मीटर्स में से 5% पर चेक मीटर लगाए गए, लेकिन राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इसे नाकाफी बताया। परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आरोप लगाया कि मानकों के अनुसार जांच नहीं हो रही और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। अमेठी का कोहार औद्योगिक क्षेत्र 30 साल बाद फिर हुआ गुलजार, डेयरी उद्योग से लौटी रौनक। अमेठी का कोहार औद्योगिक क्षेत्र जो 3 दशक से वीरान पड़ा था, फिर से जीवन से भर गया। 1980 के दशक में यहां सम्राट साइकिल फैक्ट्री की गूंज हुआ करती थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद इलाका सुनसान हो गया। अब गौरी शंकर डेयरी की स्थापना के साथ इस क्षेत्र में एक बार फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। बरेली को मिला वाई शेप सैटेलाइट फ्लाईओवर और 6 लेन बाईपास, ट्रैफिक और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बरेली शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार मिलने जा रही है। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के प्रस्ताव पर अब सैटेलाइट फ्लाईओवर को आधुनिक वाई शेप में बनाया जाएगा। वहीं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और विधायक के संयुक्त प्रस्ताव पर पीलीभीत बाईपास को 6 लेन में बदलने की मंजूरी मिल गई, जिससे ट्रैफिक सुगम और हादसे कम होंगे। नोएडा में प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, 14 अगस्त तक करें आवेदन। नोएडा में औद्योगिक प्लॉट खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए खुशखबरी है। प्राधिकरण ने 10 औद्योगिक प्लॉट की योजना में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 14 अगस्त कर दी। ये निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद लिया गया, जिसके तहत सेक्टर 10 के 2 प्लॉट योजना से बाहर कर दिए। इन प्लॉट्स के लिए जमा की गई राशि वापस की जाएगी। योजना में शामिल सभी प्लॉट 8,000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के हैं। मैनपुरी में ड्रोन उड़ाना बिना अनुमति बना खतरा, लगेगा गैंगस्टर एक्ट। मैनपुरी में अब बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना भारी पड़ सकता है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने ड्रोन नीति 2023 को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया। इसके तहत बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पश्चिमी यूपी में कुछ अराजक तत्व रात में ड्रोन के जरिए अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है। प्रयागराज में बाढ़ का कहर, सड़कों पर नावें, छतों पर राहत का इंतजार। प्रयागराज में बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। राजापुर के गंगानगर इलाके में सड़कों पर अब नावें चल रही हैं, जबकि घर, दुकान और वाहन पानी में डूब चुके हैं। गलियों में कमर तक पानी भरा है और लोग छतों पर फंसे हैं, जो राहत सामग्री और पीने के पानी का इंतजार कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय नाविकों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
पीएचयू में 1200 खाली सीटों के लिए मॉप अप राउंड 8 अगस्त से शुरू होगा यूजीसी टावंटन। बीएचयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 6500 से अधिक छात्रों को सीट लॉक करने के बाद उनके कॉल लेटर जारी कर दिए गए। इन्हें 7 और 8 अगस्त को विभाग में जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराना होगा। वहीं लगभग 1200 खाली सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय मॉप अप राउंड आयोजित करेगा। श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाएगी यूपी सरकार, सीएम योगी की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में 1100 करोड़ से ज्यादा की 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने नवनिर्मित अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करते हुए बड़ी घोषणा की कि अब श्रमिकों के बच्चों की 12वीं के बाद की उच्च शिक्षा का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। ये खर्च श्रम और सेवायोजन मंत्रालय के द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये स्कूल श्रमिकों के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का मजबूत आधार बनेगा। यूपी में यूरिया संकट। उत्तर प्रदेश में यूरिया की भारी आवक के बावजूद किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक हर दिन करीब 600 टन यूरिया जिले में आ रहा है, लेकिन वितरण के बाद भी समितियों पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा। 2024 में 31 अगस्त तक जहां 33,292 टन यूरिया की खपत दर्ज हुई थी, वहीं इस बार अगस्त की शुरुआत में ही 32,955 टन वितरण हो चुका है। विभाग अब ये पता लगाने में जुटा है कि आखिर यूरिया जा कहां रहा है। ईपीएफओ का नया नियम लागू, आज से उमंग ऐप से होगा यूएएन जनरेशन। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव किया। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जनरेट करने की प्रक्रिया सिर्फ उमंग ऐप के जरिए पूरी होगी। इसके साथ ही आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल भी जरूरी कर दिया गया। नया नियम आज से लागू हो गया। ईपीएफओ का कहना है कि इससे यूएएन जनरेशन की प्रक्रिया ज्यादा सुरक्षित और त्रुटि रहित होगी। यदि सदस्य इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते तो उन्होंने ईपीएफओ की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। 2025 में निवेश का नक्शा बदलेगा। यूपी में निवेश मित्र 3.0 और नियामक क्रांति का आगाज। उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2025 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। निवेश मित्र 3.0 और अनुपालन न्यूनीकरण एवं विनियमन शिथिलीकरण 2025 के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाया जाएगा। इसी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें इन्वेस्ट यूपी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सुधारों की प्रगति की समीक्षा की गई और आगामी कार्य योजना पर चर्चा हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।